हे गाइस, कैसे हो सब लोग। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होगे, बहुत ही बढ़िया होगे और बहुत ही मस्त होगे। सो आज बात करने वाले हैं असुर 2 के बारे में। ये रिव्यू स्पॉइलर फ्री होने वाला है, आप बिना किसी टेंशन के इसे सुन सकते हो। अगर आपने सीज़न 1 नहीं देखा है तो भी आप बिना किसी टेंशन के इसे सुन सकते हो, बिकॉज सीज़न 1 एंड सीज़न 2 दोनों के लिए कोई भी स्पॉयलर्स नहीं होंगे इसमें। और स्टोरी के बारे में बात करने से कोई स्टोरी के बारे में बात नहीं करेंगे, बिकॉज स्टोरी जो है वो कंटिन्यूशन में आगे बढ़ रही है। एंड सीज़न 1 जो है वो एक क्लिफ़हैंगर पे एंड हुआ था। आगे की स्टोरी जो है वो इस सीज़न में है। सो सबसे पहले जो 2 एपिसोड्स रिलीज़ हुए थे उनके बारे में बात करते हैं, बिकॉज आई थिंक कि वो जो 2 एपिसोड्स थे एंड जो बाकी के 6 एपिसोड थे वो थोड़े से डिफरेंट थे इन टर्म्स ऑफ कैमरा वर्क एंड इन टर्म्स ऑफ कैमरा क्वालिटी। द पिक्चर क्वालिटी और जो सेटअप है एक वाइड एंगल से उनको बताया गया था, एंड द क्वालिटी ऑफ द वीडियो वाज वेरी गुड। सो एक चीज़ जो है वो मेरे को थोड़ी सी मिसिंग लग रही थी, वो थी कि एक अच्छी ड्रामा जो बन सकती थी वो नहीं बन पाई। एंड उसके बारे में बीच बीच में बात करता रहूँगा कि अबाउट द 2 एपिसोड्स इन रादर 6। तो वो जो 2 एपिसोड्स थे उसमें जो है वो ड्रामेटिक डायरेक्शन को यूज़ करा जा रहा था, बट ऐसे कि थोड़ा सा उसमें बहुत ज़्यादा फास्ट कैमरा मोमेंट्स डाल के, और जो एक्टर्स हैं उनको कैरेक्टर्स हैं उनको चिल्ला के बताना एंड जूम कर देना उस पर। तो ये जो मोमेंट्स थे ये मुझे सही नहीं लग रहे थे। अब ये मेरा खुद का ओपिनियन भी हो सकता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन हो सकता है इस बारे में। पर वो जो ड्रामा की एक लय है, एक जो एक मैं बोल सकता हूँ कि एक कंसिस्टेंसी है, वो क्रिएट नहीं हो पा रही थी। सो वो एक मेरा प्रॉब्लम था यहाँ पे। एंड वो 2 एपिसोड जो हैं शुरू के उसमें ज़्यादा हो रहा था, बाकी आगे भी थोड़ा सा कंटिन्यू हुआ है, बट ठीक है। एक और चीज़ जो कि थी कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन। ना ऑन स्क्रीन रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बिकॉज इंटेंस सीन्स हैं और इंटेंस प्लॉट है एंड डार्कर प्लॉट है, डार्कर थीम है, जहाँ पे इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं एंड इतना इंटेंस और डीप उन्होंने इसको प्लॉट को रखा है। उन्होंने प्लॉट होल्स की भी बहुत जो है वो जगह कम रखी है। बहुत कम ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे हमें ऐसा लगता है कि हाँ चलो यहाँ पे डाउट कोई करना चाहिए या बहुत सारी चीज़ें। बट एक स्पेशलाइज्ड टीम जो है ना उन्होंने बताई थी कि ये स्पेशलाइज्ड टीम इस पे जो है वो काम कर रही है। मुझे ऐसा लग रहा था कि एक थोड़ा सा कैरेक्टर सिर्फ और सिर्फ एक आध सीन होता जिसके अंदर एक थोड़ी सी बड़ी टीम होती एंड उनको थोड़ा सा और ज़्यादा डेवलपमेंट मिलता, भले ही वो 1-2 मिनट का होता, बट वो एक कंसिडरेशन लाते कि जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनके अलावा भी जो है वो थोड़ी सी बड़ी टीम है। ऑल्दो कई थोड़े बहुत ऐसे सीन्स थे जिसमें उस टीम के बारे में बताया गया था, बस उन्हें बताया था, ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं दिया था, बट हो सकता था क्योंकि टाइम जो है वो काफ़ी सारा था एंड वो हो सकता था। उसके बाद में कैरेक्टर्स पे टाइम दिया गया तो वो बहुत अच्छी बात है। कैरेक्टर डेवलपमेंट जो है वो मेरे को बहुत अच्छा लगा। कैरेक्टर्स जो हैं वो बहुत बढ़िया तरीके से मैनेज करे गए, उनको बहुत अच्छे से डेवलप करा है एंड उन पे काफ़ी सारा टाइम लगाया गया है। स्टोरी में स्टोरी को जो है वो उन्होंने विजुअली एंड प्लॉट होल्स के मामले में भी काफ़ी करेक्ट रखा है। कंसेप्ट जो है इस सीरीज़ का वो बहुत ज़्यादा लार्ज है। अगर आप देखोगे तो काफ़ी लार्ज कंसेप्ट है एंड उसको वैसे एग्जीक्यूट भी उन्होंने करा है, तो वो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। डायरेक्शन जो है वो मोस्टली मेरे को अच्छी लगी एंड एडिटिंग भी जो है वो मेरे को मोस्टली जो है वो अच्छी लगी। थोड़ी बहुत चीज़ें जो है उनको रिप्रेजेंट करने का तरीका अगर डिफरेंट होता तो वो अच्छा होता। स्क्रीन प्ले जो है वो काफ़ी अच्छा है। एक और चीज़ जो मुझे अच्छी लगी वो थी कि ह्यूमर की जो है वो जगह नहीं थी, तो उन्होंने नहीं ज़्यादा डाला है, वो सबसे बढ़िया चीज़ है। एंड एक अगर मैं बोलूँ कि शुरुआती जो 2 एपिसोड्स हैं उनमें कुछ कैरेक्टर्स ऐसे भी थे जिनका डायरेक्शन जिनका रिप्रेजेंटेशन जो है वो मेरे को अच्छा नहीं लगा।
एंड उनका रेलेवेंस जो है वो और अच्छा हो सकता था इन टर्म्स ऑफ कि वो स्टोरी में क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। एंड मतलब जैसे उनका इंट्रोडक्शन हुआ था, जैसे वो उनको डेवलप किया, वो मेरे को समझ नहीं आया थोड़ा सा। एंड ये कम्प्लीटली मेरी प्रॉब्लम हो सकती है एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, ये जो नॉइस आ रही है उसके लिए। सो ये एक चीज़ है। एंड बैकग्राउंड म्यूज़िक अगर बोला जाए तो बैकग्राउंड म्यूज़िक काफ़ी अच्छा था। एक और चीज़ ये बोली जा सकती है कि ये बहुत अच्छा डायरेक्शन है, बट एक फुल ड्रामा के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो स्थिरता की ज़रूरत है। मतलब एक ड्रामा जो है वो और ज़्यादा अच्छा ड्रामा जो है वो इसके अंदर क्रिएट करा जा सकता था, एंड और ड्रामा जो है वो अच्छे से जो है वो उसको रिप्रेजेंट करा जा सकता था, ऐसा मुझे लगता है। बट आई मे बी रॉन्ग। एंड उसके बाद में जो स्क्रीन पे है वो तो मैं बता ही चुका हूँ आपको, अच्छा है। उसके बाद में जो लाइंस हैं एंड जो पूरे के पूरे डायलॉग्स है वो मेरे को काफ़ी अच्छे लगे, बट मोस्टली कई पे डायलॉग्स को इंटेंसिफाई करा है एंड उस तरीके की अप्रोच उनको डिलीवर करने में रही है, तो वो अप्रोच जो है वो मेरे को काफ़ी मतलब अच्छी नहीं लगी। बेटर हो सकती थी मेरे ख्याल में। एक ऐसी चीज़ जहाँ पे जिसको सिंपली डिलीवर करा जा सकता है, उसको अगर बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स करके ऐसे डिलीवर करे जिससे उसकी पूरी वैल्यू ख़त्म हो जाए, तो वो सही नहीं होता है। अगेन ये मेरी थोड़ी थॉट है। बाकी प्लॉट होल्स जो है वो फिर भी मेरे को उन्होंने बहुत ज़्यादा कवर करने की कोशिश करी थी, बट फिर भी मेरे को लगे कि हाँ यहाँ पे जो है वो पा सकता था। ऑल्दो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं, बट आई थिंक सो कि एक बेटर डायरेक्शन में जो है वो इस सीरीज़ को बनाया गया है, एंड आपको जो है वो इस सीरीज़ को सपोर्ट करना चाहिए। बिकॉज़ जो अनकन्वेंशनल सिनेमा है, या जो एक मैं बोल सकता हूँ कि इस तरीके का सिनेमा जो है, भले ही वो उस लाइन पे हो और ड्रामा हो, कंप्लीट ड्रामा नहीं हो, बट ऐसा सिनेमा जो है वो अप्रिशिएट करा जाना चाहिए। एंड इसीलिए जो है वो आपको असुर के सीज़न 2 को देखना चाहिए। मुझे जो फील हुआ, मुझे जो सारी चीज़ें फील हुई और जो मुझे देखने पे लगा कि हाँ चलो ठीक है, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, थोड़ी बहुत ऐसी चीज़ें भी लगी मुझे जो कि स्टोरी को उतना रेलेवेंट नहीं बना रही थी, और उतना मतलब मेरे को सेंस नहीं लग रहा था कि मतलब ये जो चीज़ हुई या मेरे को वो समझ नहीं आ रही थी, वो चीज़ भी है एक। बाकी एक और चीज़ है कि उन्होंने मैसेजेस जो हैं इस सीरीज़ में उसको बहुत अच्छे से उन्होंने डिलीवर करा है। साइकोलॉजिकली एंड फिलोसॉफिकली ये सीरीज़ जो है वो काफ़ी रिच है। अगर आप जो है इसको पूरी तरीके से समझने की कोशिश करोगे कि उन्होंने क्रिएटर्स ने या राइटर्स ने इसके ज़रिए क्या बोलने की कोशिश करी है, क्या बताने की कोशिश करी है, तो आप जो है वो इसको एक बेटर नज़रिए से समझ पाओगे। एंड अगर उस बेसिस पे भी देखा जाए, सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजिकली फिलोसॉफिकली अगर इसको नज़रिए से देखा जाए, बिकॉज एक पर्टिकुलर कैरेक्टर है जो कि यहाँ पे हमें बताया गया है, एक बच्चे का कैरेक्टर आएगा, एंड वो जो बच्चे का कैरेक्टर है उसकी बहुत मेन इम्पोर्टेंस है। तो अगर आप उस बच्चे के कैरेक्टर को देखेंगे एंड सीरीज़ के एंटागनिस्ट को देखेंगे, सो आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो सामने आएगी, आपको क्लियर होगी। एक दो जो चीज़ें हैं उनके लिए फिर से मेरे को ऐसा लग रहा था कि इसको रिप्रेजेंट करने का और बेटर तरीका हो सकता था। फ्रॉम ऑल सॉर्ट्स जो है ये सीरीज़ जो है वो परफेक्ट नहीं है, ना परफेक्शन के बहुत ज़्यादा करीब है, पर हाँ मतलब इतना ज़्यादा मतलब मेरे को जो है वो हेवीली इसको जज भी नहीं करना चाहिए था। ऑल्दो यार मेरे को थोड़े एक्सपेक्टेशंस भी थे इसके साथ में, इसलिए मैं जो है वो बहुत ज़्यादा ऐसे देख रहा था इसको कि हर चीज़ को नोटिस करना वगैरह ये वो। एक दो जो चेंजेस हैं, एक दो स्टोरी में जो उन्होंने ट्विस्ट ऐड करे थे उसमें मेरे को एकदम बहुत अच्छा भी लगा था। एंड कंसिस्टेंसी अगर देखी जाए तो मोस्टली जो एपिसोड्स हैं उसमें मेरे को कंसिस्टेंसी काफ़ी अच्छी लगी। अगर एंडिंग एपिसोड को छोड़ दिया जाए
3, 4, 5, 6 and 7 episodes were very good mostly and एक चैलेंज भी हमको देता है ये सीरीज़, क्योंकि हमसे काफ़ी सारे जो है वो सवाल भी पूछती है ये सीरीज़। तो अगर आप उसको एज ए इंडिविजुअल अपने स्तर पे उसको सोचने की कोशिश करोगे तो वो एक बेटर है, मतलब बेटर है इन द सेंस कि वो आपको जो है वो थोड़ा चैलेंज करेगा, बेसिकली मन से चैलेंज करेगा। उसके बाद में सस्पेंस जो है वो अच्छा था, पर सस्पेंस के क्रिएट करने के लिए उन्होंने जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें बताई भी नहीं थी, तो ये एक चीज़ है। बाकी एंटागनिस्ट का जो कैरेक्टर डेवलपमेंट है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। प्रोटैगनिस्ट जो हैं उनकी तरफ से मेरे को स्ट्रॉन्ग डेवलपमेंट देखने को मिल ही नहीं रहा था, बिकॉज दे वर पुअरली डेवलप्ड आई वुड से, इन सेंस ऑफ प्रोटैगनिस्ट की फील के लिए, ठीक है, एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव के। अगर इंडिविजुअल कैरेक्टर डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव की बात करें तो वो अच्छा था। रैदर अगर एक प्रोटैगनिस्ट और एंटैगनिस्ट की बात करें हम उसको अगर हम छोड़ दें, बिकॉज एंटैगनिस्ट जो थे वो काफ़ी अच्छे से डेवलप करे थे और उनकी स्क्रीन प्रेजेंस भी काफ़ी अच्छी थी, तो वो देखने में अच्छा लग रहा था। परफॉर्मेंसेस की बात करो तो परफॉर्मेंसेस जो है वो सभी के अच्छे हैं, एंड मोस्टली जो है वो कुछ परफॉर्मेंसेस और कुछ मतलब द वे दे एक्टेड उसका मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि वाई वुड अ कैरेक्टर लाइक दैट एक्ट दैट वे, वो मेरे को समझ नहीं आ रहा था, बट ठीक है, कोई बात नहीं। बाकी परफॉर्मेंसेस जो काफ़ी अच्छी हैं, कैमरा वर्क जो है वो अच्छा है, मोस्टली कलर्स जो हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, एक बहुत ही इंटेंस लुक है और एक मैं बोल सकता हूँ कि कोल्ड वाइब दी गई है, डार्कर वाइब दी गई है, जैसे कि सीरीज़ को ज़रूरत थी, और काफ़ी समय लिया गया है। कुछ चीज़ें जो है वो अनएक्सप्लेन्ड थी और कुछ चीज़ें जो है वो उन्होंने बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करी है। टेक्नोलॉजी जो उन्होंने बताई है, एडिटिंग जो उन्होंने बताई है, एडिटिंग ये वो वाली एडिटिंग है जो ऑन स्क्रीन वाली एडिटिंग होती है, जिसमें कंप्यूटर्स वगैरह इन सारी चीज़ों को बताया जाता है, उनको उन्होंने समय देकर डेवलप करा है, तो वो अच्छे लग रहे थे बेसिकली, ऑल्दो बहुत ज़्यादा भी नहीं, बट हाँ वो अच्छे लग रहे थे। बिकॉज देखो यहाँ पे क्या बात ये आ जाती है ना कि सीरीज़ की इंटेंसिटी क्या है और सीन की इंटेंसिटी क्या है। अगर इन दोनों की उसमें वो मैच नहीं होती है तो यहाँ पे गलत बात होती है। मतलब अगर एक मूवी फ़नी है और इसमें आप जो है वो कोई भी गलतियाँ भी कर रहे हो तो वो कॉमेडी मूवी के जो मैं बोल सकता हूँ कि पर्दे में वो ढक जाती है, उसको इग्नोर कर दिया जा सकता है। बट अगर एक रियलिस्टिक सीरीज़ आप बनाने की कोशिश कर रहे हो, चलो रियलिस्टिक भी नहीं बोलूँगा मैं, एक डार्कर सीरीज़ बनाने की कोशिश कर रहे हो जिसमें इंटेंस सीक्वेंसेस हैं और ऑडियंस को उस तरीके से आपको जो है वो इंटेंस सीक्वेंसेस दिखाने हैं, तो फिर ये गलतियाँ जो है वो थोड़ी सी मतलब अच्छी नहीं लगती है बेसिकली। सो दैट्स आई थिंक सो, बस इतना ही। एंड और अच्छे बातों के बारे में मैं बोलूँ तो एक दो चीज़ें हैं जो कि उन्होंने इंटेंस करने की हिसाब से बताई थी, तो इसका जो सेटअप है वो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। उसके बाद में जैसे कंप्यूटर्स एंड बहुत सारी चीज़ें, एंड के एपिसोड में एक और बहुत अच्छा एग्जांपल ऑफ अ गुड सेटअप। उसके बाद में जो ड्रेसअप है, द वे ड्रेस एंड द वे एक्टर्स कैरीड देमसेल्फ, वो काफ़ी अच्छा था। डायलॉग्स अच्छे थे बट राइटिंग भी काफ़ी अच्छी थी, पर उनका वही डिलीवरी का थोड़ा सा प्रॉब्लम था, बट राइटिंग काफ़ी अच्छी थी। डायरेक्शन जो है वो मोस्टली काफ़ी अच्छा था अगर शुरुआती 2 एपिसोड्स को छोड़ दिया जाए तो। उसके बाद में सस्पेंस है, ट्विन टर्न्स और ट्विस्ट भी हैं, और उसके बाद में परफॉर्मेंसेस जो हैं वो अच्छी हैं कुछ मोमेंट्स को छोड़ के। उसके बाद में आई थिंक सो कि स्क्रीन प्ले एडिटिंग भी काफ़ी अच्छी है, एंड इन रीजंस की वजह से, एंड ऑफ कोर्स फिलोसफी एंड साइकोलॉजी एंड द मैसेजेस और द स्टोरी प्लॉट कंसेप्ट, ये काफ़ी सारे रीजंस है जिसके कारण आपको असुर को देखना चाहिए। एंड उसके बाद में अगर आपने यहाँ तक इस एपिसोड को सुना है तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आई थिंक सो कि मैंने मोस्टली सारी चीज़ों के बारे में बात कर ली है, एंड बहुत लंबा एपिसोड हो चुका है, एंड आई एम वेरी लेट ऑल्सो, बट ठीक है,
अगर मेरे को इसको रेट करना हुआ तो मैं इसको रेट करूँगा लगभग 7.3 आउट ऑफ या 7.4 आउट ऑफ 10। और अगर मेरे को इसको सीज़न 1 को रेट करना हुआ मैं उसको रेट करूँगा 7.8 या 7.9 आउट ऑफ 10। एंड दैट्स इट, 7.8 में भी फर्स्ट सीज़न को। एंड मैंने जो है वो पर हाँ देखने लायक है, रेटिंग के ऊपर मत जाना, ये मेरी पर्सनल रेटिंग है और आप अपना देख के भी जो है वो इसको एक ओपिनियन बना सकते हो, क्योंकि सीज़न 1 को भी देखना पड़ेगा और सीज़न 2 को भी देखना पड़ेगा, तो आपको एक बेटर आइडिया लग जाएगा। एंड रिव्यू से तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग ही गया होगा कि कैसा है। तो दैट्स इट यार, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखना अपना, अपने परिवार वालों का ख्याल रखना, मस्त मज़े करना और मिलते हैं अगली बार अगले एपिसोड में। बाय बाय।